आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उन्हें पढ़कर हमें बताना है कि इनमें से कौन से गुआवा के साथ रिलेटेड नहीं है। तो ये तो हम जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स हमारे प्लांट किंगडम के अंदर एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। इसीलिए फर्दर कई फैमिलीज में हमने इनको क्लासिफाई कर रखा है। और एंजियोस्पर्म्स को ही फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें फ्लावर नाम का हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक यूनिट मिलता है, जिसमें कि अगर उसकी मॉर्फोलॉजी हम देखें उसमें 4 वर्ल्स हमें नजर आएंगे। कौन से 4 वर्ल्स होते हैं? एक थैलेमस या रिसेप्टिकल नाम का स्ट्रक्चर होता है, उसमें ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में ये जो वर्ल्स होते हैं फ्लावर के अरेंज होते हैं। सबसे पहले आउटर मोस्ट वर्ल जो होता है वो हो गया हमारा कैलिक्स, जिसमें हमें सेपल्स नाम के ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो कि फ्लावर के जो अंदर के बाकी वर्ल्स हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसके बाद कैलिक्स के अंदर होता है करोला, जिसमें हमें पेटल्स मिलेंगे जो कि कई बार ब्राइटली कलर्ड होते हैं पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एंड्रोशियम नाम का वर्ल, जो कि फ्लावर का एक एसेंशियल वर्ल है क्योंकि फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन्स या स्टेमन्स जो हैं वो इस एंड्रोशियम के अंदर होते हैं। और इसके बाद हमारे फ्लावर का जो दूसरा एसेंशियल वर्ल है वो गाइनोशियम कहलाता है क्योंकि फ्लावर के जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जिनको पिस्टल्स या कार्पल्स के नाम से जाना जाता है, ये हमें यहाँ पर गाइनोशियम में मिलते हैं। अब जब भी हम किसी फ्लावर की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं और पर्टिकुलरली उसमें गाइनोशियम को जब ऑब्जर्व करते हैं तो एक चीज ये देखी जाती है कि फ्लावर में इस गाइनोशियम की या हम कहें ओवरी की बाकी वर्ल्स के कंपैरिजन में पोजीशन कैसी है, क्योंकि कार्पल का जो बेसल बल्ज पार्ट होता है, नीचे का जो एनलार्ज्ड हिस्सा होता है, उसी को हम ओवरी कहते हैं। तो हम फ्लावर की मॉर्फोलॉजी जब स्टडी करते हैं ये देखते हैं कि ये गाइनोशियम या हमारी जो ओवरी है फ्लावर के बाकी जो तीनों वर्ल्स हैं यानी कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम, इनके रिस्पेक्ट में किस तरीके से प्लेस्ड है। और ग्वावा, क्यूकम्बर, सनफ्लावर, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें हमें एपिगाइनस टाइप का फ्लावर मिलेगा। एपिगाइनस से हमारा मतलब यही है कि यहाँ पर सारे फ्लावर के ऑर्गन्स, सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स, यानी जैसा कि हमने कहा था बाकी तीनों वर्ल्स हमारे कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम, ये थैलेमस के मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होंगे। जैसा कि यहाँ पर एपिगाइनस फ्लावर का हम डायग्राम भी देख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी जो ओवरी है वो यहाँ पर अंदर है और ओवरी में किस तरीके से प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल्स अरेंज्ड है। यहाँ पर ये ओव्यूल्स भी हमको नजर आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये ओवरी पूरी तरह से थैलेमस के अंदर एनक्लोज हो गई है। थैलेमस ने चारों तरफ से इसको कवर कर लिया है, तो ओवरी जो है वो नीचे की तरफ है और फ्लावर के बाकी सारे हिस्से यानी ये हमारे इधर सेपल्स हो गए, फिर हमारे पेटल्स हैं, ये हमारा स्टेमन है, ये सारे पार्ट्स ओवरी के लेवल के ऊपर है। तो इस तरह के फ्लावर में हम बोलते हैं कि ओवरी हमारी इंफीरियर है या फ्लावर एपिगाइनस है, जहां पर क्या होता है थैलेमस पूरी तरह से कवर कर लेता है, एनक्लोज कर लेता है ओवरी को और फ्लावर के बाकी सारे वर्ल्स ओवरी के लेवल के, तो ओवरी की पोजीशन इनके कंपैरिजन में नीचे होती है। तो यहाँ पर इस तरह का एपिगाइनस फ्लावर गुआवा में क्योंकि हमें मिलता है तो हम कह सकते हैं कि हमारी ए स्टेटमेंट तो सही है। बाकी फ्लावर के सारे ऑर्गन्स जो हैं ये थैलेमस के मार्जिन पे इस तरीके से लोकेटेड है क्योंकि थैलेमस ने हमारी ओवरी को एनक्लोज कर रखा है। लेकिन बाकी सारे स्टेटमेंट जो दे रखे हैं, बी स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि हमें इसके फ्रूट में स्टोनी एंडोकार्प मिलेगा। अब फ्रूट होता क्या है? कुछ नहीं, बस फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जब राइपन हो जाती है तो ये फ्रूट में डेवलप हो जाती है। उसी तरीके से ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स बना देते हैं। लेकिन ये स्टोनी एंडोकार्प हम बोलते हैं कि ड्रूप फ्रूट्स का एग्जाम्पल है और ड्रूप टाइप का फ्रूट हमें मैंगो और कोकोनट के केस में मिलता है। एंडोकार्प मतलब हमारी फ्रूट वॉल का जो अंदर का पार्ट होता है यानी जो सीड्स को कवर करके रखता है। हम देखते हैं कि ये स्टोनी टाइप का या काफी हार्डन्ड टाइप का मैंगो और कोकोनट वगैरह जैसे फ्रूट्स में मिलेगा। लेकिन गुआवा हमारे पास ड्रूप फ्रूट का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट उसके बारे में सही नहीं है। इसके बाद कह रहे हैं कि दूसरे फ्लोरल ऑर्गन्स की पोजीशन जो है इंफीरियर होती है, जबकि इस तरह के एपिगाइनस फ्लावर में ओवरी इंफीरियर होती है और बाकी सब उसके लेवल के ऊपर होते हैं, उनकी हाई पोजीशन होती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया।
और उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है कि थैलेमस इनकम्प्लीटली ओवरी को कवर करता है, जबकि इस तरह के एपिगाइनस फ्लावर में ओवरी जब हमारी इंफीरियर है, हमने यहाँ इमेज में भी देखा कि थैलेमस ने पूरी तरह से ओवरी को कवर कर रखा है। तो यहाँ पे दिए गए स्टेटमेंट्स में से हमारे सिर्फ पहले नंबर का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है ग्वावा के बारे में, इसकी फ्लावर की मॉर्फोलॉजी को देखते हुए। बाकी बी, सी और डी इनकरेक्ट है और गलत कौन सा यही हमें बताना था, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।